गधापाड़ा रेलवे का गुड्स यार्ड बिक चुका है। अब यहाँ शीघ्र ही रेलवे की निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। उसके लिए जरूरत के मुताबिक पेड़ों को काट दिया गया है। नागरिक संगठनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस हरियाली क्षति को लेकर आवाज उठाई है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम आदि संगठन इसे गंभीरता से लेते हैं और रेल मंत्री से मांग करते हैं कि अगर संभव हो तो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बेची गई इस संपत्ति की डील का रिव्यू करें। ये बिक्री ताजमहल की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में व आगरा के नागरिक हितों के विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि विनेश के नाम पर की गई सेल डीड का ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी से रिव्यू करवाया जाए। जो भी रिव्यू रिपोर्ट हो उसे सार्वजनिक किया जाए तथा उसके आधार पर रेलवे जरूरी कदम उठाए। हम चाहेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा की अवस्थापना जरूरतों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। रेलवे यार्ड को आवासीय परिसर में तब्दील करने का कार्य जिस एजेंसी ने भी किया है उसका अपना मनमाना फैसला लगता है। जन आपत्तियों संबंधी प्राविधान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। सिविल सोसाइटी अपेक्षा करता है कि रेलवे यार्ड के स्थान पर जो आवासीय परिसर विकसित किया जाना है उसके बारे में प्रचारित है कि 1000 से ज्यादा आवासीय संपत्तियां नव विकसित परिसर में बनेंगी। नागरिक संगठन जानना चाहते हैं कि इनमें रहने वाले रहवासियों की जरूरत पूरी करने लायक पेयजल, घरेलू कार्यों के लिए पानी और सीवर की जरूरत पूरी करने के लिए क्या इंतजाम प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र में जो भी नागरिक सुविधाएं मौजूद हैं वह पहले से ही जरूरत से कहीं कम है। नागरिकों की अवस्थापना सुविधाओं के प्रति प्रतिबद्धता रखने के कारण संगठन हमेशा इसको लेकर आवाज उठाता रहा है। जो अवस्थापना सुविधाएं वर्तमान में मौजूद है उनकी स्थिति किसी नई योजना को सहभागी बनाने लायक नहीं है। हम रेलवे से भी चाहेंगे कि इस सेल के संबंध में आधिकारिक रूप से जानकारी दें। अब तक जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है द्वितीय माध्यम की है। शहरवासी यह भी जानना चाहेंगे कि रेलवे आगरा में क्या क्या और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचने की तैयारी में है। हम जनप्रतिनिधियों की ख्याति और शिष्टाचार को दृष्टिगत तो कुछ भी सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहेंगे, किंतु उनसे अपेक्षा करेंगे कि आगरा के हितों के प्रति सक्रियता बरतें। प्रेस वार्ता में उपस्थितों में सर्वश्री डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, जगन प्रसाद तेहरिया, शिरोमणि सिंह, अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना, असलम सलीमी, निधि पाठक आदि उपस्थित थे। हम आगरा के पर्यावरण प्रेमी, रेलवे की भूमि गधापाड़ा मालगोदाम जो शहर के मध्य है उस पर प्राइवेट बिल्डर द्वारा एक मेगा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रेसिडेंशियल कॉलोनी की जगह सिटी फॉरेस्ट, ग्रीनलैंड के रूप में ये क्षेत्र विकसित किया जाए। आगरा शहर के बीचों बीच, खास तौर पर बेलनरगंज गधापाड़ा मालगोदाम इलाके में रेलवे की जमीन के एक बड़े हिस्से की नीलामी के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। 9 हेक्टेयर से ज्यादा की यह जमीन यार्ड को यमुना ब्रिज स्टेशन पर शिफ्ट किए जाने के बाद से 50 साल से खाली पड़ी है। हम रेलवे अधिकारियों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस जमीन का इस्तेमाल समुदाय की बेहतरी के लिए करने का आग्रह करते हैं। औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए इसे नीलाम करने के बजाय हम मांग करते हैं कि इस जमीन को सार्वजनिक पार्क या खेल स्टेडियम में बदल दिया जाए। इससे न सिर्फ अत्यधिक प्रदूषित आगरा शहर को एक बहुत ज़रूरी हरियाली मिलेगी बल्कि निवासियों के लिए एक मनोरंजक जगह भी बनेगी। इस जमीन की नीलामी से शहर में भीड़भाड़, प्रदूषण और पहले से ही सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। हम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जगह बनाने के इस अवसर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम रेलवे अधिकारियों से नागरिकों से बातचीत करने और हमारी मांगों पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। हम ऐसा समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं जिससे सभी को लाभ हो। इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण से पूर्व एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होनी चाहिए। * आगरा विकास प्राधिकरण का प्लानिंग विभाग प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी स्टडी करे। ट्रैफिक मोबिलिटी स्टडी की जानी चाहिए। सीवर लाइन और ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यमुना किनारा रोड, जीवनी मंडी चौराहे से मोतीलाल नेहरू रोड तक हर वक्त जाम रहता है। इस नए प्रोजेक्ट के बाद क्या स्थिति होगी, इसकी स्टडी कराई जाए। ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले विभिन्न पहलुओं की गहन जांच करे। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम के साथ, जो रेलवे का मालगोदाम है गधापाड़ा में, जिसको कि लीज पे दे दिया गया है। हमारा सवाल, बेसिक बुनियादी सवाल ये है
कि जब 1000 मकान वहाँ बन जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा। पानी क्योंकि आगरा में है नहीं, सब डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है, आप ज़मीन से ले नहीं सकते। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रैफिक का क्या होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होगा। हमने इन सब के लिए लेटर लिखा है, नगर निगम को लिखा है, एडीए को लिखा है, पुलिस कमिश्नर को लिखा है, टीटीजेड को लिखा है, टाउन प्लानर्स को लिखा है, स्टेट के और आगरा के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टीटीजेड का एरिया है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट स्टडी करानी चाहिए कि जब ये मकान कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे ताजमहल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नीरी से कराया जाए, क्योंकि नीरी यहाँ आगरा में बहुत एक्टिव है। उन्होंने ताजमहल के लिए, उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी रिसर्च की है। तो ये सब चीज़ हमारी है, और हम ये चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो शांत क्यों हैं, वो भी बोलें। धन्यवाद। मैं निधि पाठक और समाज सेवी हूँ। हम लोग रिवर कनेक्ट कैंपेन से हैं। यमुना की दुर्दशा बहुत ही हो गई है, कोई ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है। पानी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं लोग कि पानी भी छोड़ना है यमुना में। उसी के साथ साथ इधर गधापाड़ी में भी ये वाली ज़मीन जो है रेलवे इसको ले रही है। अगर सारी ज़मीनों का ऐसे ही होता रहेगा तो आदमी कहीं तो खुली सांस में जिएगा। कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है और आम जनता भी खामोश होकर बैठी हुई है कि जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। जहाँ गलत है आप गलत को गलत बोलिए। निर्माण हो जिससे लोगों को कुछ सुविधाएं मिल सके, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें।